दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2014 में आ चुका है, हो सकता है 2026 में भी आ जाए, या हो सकता है इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे इसमें इसका 4 ऑप्शन दे दिया, ए वाला 10 है, बी वाला 9 है और सी वाला आपका 8 है, डी वाला 7 है। तो चलिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। अभी यहाँ तो थोड़ा समय लगेगा बताने में, लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना तो कुछ सेकंड में इसको आप हल करके ख़त्म करेंगे। बस आपको आंसर ही तो लाना है, बस यहाँ पे आपको तरीका सीखना है। वो तरीका आपका क्या, अगर जैसे इस तरीके से कहीं मान दिया हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ए गुणे ए माइनस बी गुणे बी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे यह भी ए है, यह भी ए, इसकी घात 1, इसकी घात 1। तो ए की पावर हमेशा क्या होता है ना, गुणे में इसकी घातांक जुड़ती है। यह भी ए है, यह भी ए, तो दोनों में से एक तो ए नोट करना है। और इनकी पावर यहाँ पे 1 है, इसकी भी पावर 1 है। एक एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, माइनस यहाँ भी इसकी घात कुछ नहीं दिया तो इसकी घात 1 इसी में छिपा रहता है। अब यह भी बी, यह भी बी, दोनों में से एक तो बी नोट कर लेना, एक एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2। अब इसका यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है। इस तरीके से अगर कहीं आ जाए, यहाँ पे जो अंक है उसका भी स्क्वायर दिया हो यानी वर्ग दिया हो, जिसकी उसकी घात यानी 2 रहे, और यहाँ भी कोई अगर अंक है तो उसकी भी घात 2 है, तो इसको आप एक बार जोड़ के लिख सकते हैं a प्लस बी, और एक बार इसको आप घटा के लिख सकते हैं। बस यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आप तुरंत लगा ख़त्म कर देंगे। अब आप देख रहे दोनों मान सेम एक ही जैसे, दोनों में से आपको एक ठो नोट कर लेना है, 5.47। अच्छा ये 2 ठो मान है, एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ। इसको नोट करने के बाद पूरे की पावर ऐसे 2 आप लगा देंगे। 2 आप लगा दिए तो यानी दोनों को आप इसी में ज्वाइंट करके लिख दिए। अब ये माइनस आप माइनस लगा दीजिएगा। यह भी देख रहे हैं 2 ठो है, तो आप क्या करिए कि नोट करिए 4.53 को इसकी पावर आप लिख देंगे 2 लिख दिए, तो यानी मतलब इसको भी आपने नोट कर लिया, इसको भी नोट कर लिया। अभी हमने बताया था कि एक घात इसकी एक घात इसकी, तो उसी तरीके से एक घात इसकी हो जाएगी और एक घात इसकी। दोनों में से एक ठो मान हम लोग नोट करेंगे, घातों को जोड़ देंगे, इसकी पावर 2, फिर उसके बाद बीच में माइनस है माइनस, तो यह भी है जो पूरा मान इसकी भी पावर 1 और ये जो मान पूरा इसकी भी पावर 1। तो दोनों में से हमें एक ठो लिखना है, इनकी घातों को ऐसे जोड़ के लिख देना है। इतना तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे जो मान दिया कितना 0.94। अब आगे आपको क्या करना है, एक बार इसको जोड़ के लिख देना और एक बार घटा के लिख देना। कहीं भी जैसे हमें इसके पहले मिला था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हमने जोड़ के लिखा था, एक बार घटा के लिखा था, तो वैसे इसको भी आप एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के लिख देंगे। 5.47 प्लस 4.53, और दूसरे वाले ब्रैकेट में जैसे इसको घटा के लिखे तो उसी तरीके से इसको भी आपको घटा के लिख देना। 5.47 माइनस 4.53, अब पूरे का बटा कितना दिया 0.94। अब आगे आपको क्या करना, इन दोनों को जोड़ देना। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 के 0 बचा 1, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो 10 आया था, एक उसका हासिल इसमें जब ऐड कर देंगे तो 10 से कितना हो जाएगा 0, और 5 4 कितना 9, एक उसमें ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 10। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 अंक पे दशमलव यहाँ भी, 2 अंक पे दशमलव यहाँ भी, तो जोड़ते तो जोड़ने में उतने ही अंक पे दशमलव लगता है जितना रहता दोनों, तो 2 अंक पे हम लोग दशमलव लगा देंगे। फिर इन दोनों को आपको घटा के लिखना है, इसको बीच में आप गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। दशमलव के बाद अगर कितने भी 0 है ना तो उन 0 का कोई अर्थ नहीं, समझिए वो व्यर्थ है अगर दशमलव के बाद कितने भी 0 हैं तो। अभी यहाँ पे जो है ना इसको आप क्या करिए नोट कर लीजिए। अब इन दोनों को घटा के नोट करना, तो 7 में से 3 घटाएं कितना आ जाएगा 4। अब ये 4 में से 5 को घटाना, तो 4 छोटा है तो ये अपने बगल वाले से एक हासिल ले लेगा, तो कितना बन जाएगा 14। 14 में से 9 घटाएं, 14 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा आपका। अब उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 4 घटा देंगे 0। अब ये 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे आपको क्या लगा देना दशमलव। अगर ऐसे नहीं आप जोड़ घटा पा रहे तो ऊपर नीचे लिख के जोड़ लिया करिए। जैसे इन दोनों को अगर आपको जोड़ना तो 5.47 और 4.53 ऐसे करके आप जोड़ लीजिएगा। इन दोनों घटाना है तो पहले आप इसको ऊपर नोट कर लीजिएगा 5.47 और 4.53, इसको आप जोड़ लीजिएगा, इसको अपना घटा लीजिएगा, तो मान आपका यही आएगा। अब ये नीचे वाला जो मान कितना 0.94, अब ये से पूरा पूरा कट जाएगा, और दशमलव के बाद कितने भी 0 उन 0 को हम लोग छोड़ देते हैं, तो यहाँ बचा कितना आपका 10, तो यही आपका आंसर सही है।
इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, यदि आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट में हमें आप जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।